हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएस स्टैटिस्टिक्स। हम आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे कुछ टॉप लेवल कॉम्पिटिशन लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो कि एसएससी में रेलवे में बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए, तो इसको देखिएगा आप लोग आराम से। लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, ये डिसऑनेस्ट क्वेश्चन मिल्कमैन या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये हर एग्जाम मिलेगा आपको, चाहे आपका एसएससी हो रेलवे हो, हर जगह मिलेगा ये। तो a dishonest milkman mix water with milk which cost rupees 35 per liter। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन था जिसने मिल्क के साथ वाटर मिला दिया उसमें, जिसकी मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस थी प्योर मिल्क की वो 35 पर लीटर थी, पर वाटर मिक्स करने की वजह से 30% प्रॉफिट हो गया और उसकी कॉस्ट उसको बेचा मिक्सचर को 39 पर लीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है कि वाटर और मिल्क में वाटर मिल्क का रेशियो क्या है मिक्सचर में जो बेचा उसने। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लें कि ये सेलिंग प्राइस क्या है हम लोग की। $39 पर लीटर और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज 30%। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, P percentage on 100 is equal to SP। So CP 1 plus 30 on 100 is equal to 39 per liter, which will amount to CP 13 upon 10 is equal to 39। 13 3s are 39। So our CP value is, cost price is 30 rupees per liter। Okay. Now in the pure milk, the cost price of milk is 35 here and water was 0। Now the cost price of mixture is 30। Okay, can you understand it? प्योर मिक्सचर प्योर मिल्क में मिल्क की कॉस्ट प्राइस 35 थी, वाटर की 0 थी। बाद में जब वाटर को मिल्क में मिला दिया गया तो उसकी कॉस्ट प्राइस 30 हो गई मिक्सचर की। तो वी विल अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशन। which is equal to 30 and 35 minus 30 is equal to 5। So now if we cancel out 5 6 are 30, so a ratio came 6 and 6 is water and 1 is milk। Now what it is asking, what is the ratio of water and milk in the mixture sold by him? Yes, so the ratio of water
ratio of water and milk in the mixture is 6:1. Okay, to gain, quality is asking to gain 30% profit. So when the milk water was mixed into the milk, then the ratio becomes 6:1. So after 30% profit, the cost goes to 39 per liter. So here's the solution for this question. Now if you move to the next question, okay, so it is the ratio of water and milk, and I have written the milk to water ratio. So here it will be 1:6. The ratio of water to milk 1:6. So E will be the correct option. Now if you move to the second question, it is saying from a container of milk. Okay, from a container of milk which contains 200 liters of milk, 200 liter milk, प्योर मिल्क. अब प्योर मिल्क का मतलब हमेशा होता है 1:1/1, रेशियो ऑफ प्योर मिल्क. इवन की कोई और भी सब्सटेंस है प्योर की जगह, तो उसका भी रेशियो हमेशा 1:1 होगा अगर वो पूरी प्योर क्वांटिटी में, कोई मिक्सचर उसमें नहीं है अगर तो. Now it is saying the seller replace each time with water when he sells 40 liters of milk, and every time he sells out only 40 liters of milk. After replacing the milk with water fourth time, the total amount of water in the mixture is. Okay, so हर बार क्या करता है ये कि 200 लीटर में से 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकालता है, उसे वाटर से रिप्लेस कर देता है, और ऐसे 4 टाइम्स किया इसने. 40 लीटर मिक्सचर, 40 लीटर वाटर, 4 टाइम्स से रिपीट किया. रिपीट करने के बाद जो हम लोग का मिक्सचर बचा उसमें वाटर का अमाउंट कितना है, तो हम लोग को ये निकालना है. नाउ सबसे पहले हम लोग रिप्लेसिंग फैक्टर देख लें. रिप्लेसिंग फैक्टर कितना है इसमें, in every 2000 liter mixture 40 liters are being replaced. So 1:5 रिप्लेसिंग फैक्टर है हम लोग का. अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को रिड्यूस करना है. बार बार जब निकालेंगे मिक्सचर, मिक्सचर को निकाला जाएगा और वाटर डाला जाएगा, तो वो जो मिल्क की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी. मिल्क क्वांटिटी हर बार कम होती जाएगी, गेट रिड्यूस्ड. सो मिल्क क्वांटिटी पहले क्या थी 200 लीटर, बाद में क्या हो जाएगी, जैसे फर्स्ट टाइम अगर हमने वो निकाला और वाटर से रिप्लेस किया 200 लीटर, को हम लोग रिप्लेसिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग एक रिड्यूस्ड फैक्टर निकल आएगा. तो हम लोग को रिड्यूसिंग फैक्टर जान ले पहले क्या है. जैसे हम लोग को रिप्लेसिंग फैक्टर आ गया, रिड्यूसिंग फैक्टर बस 1/1 माइनस 1/5. तो जो भी हम लोग को रिप्लेसिंग फैक्टर हो उसको 1 से माइनस कर दें तो हम लोग का यहाँ रिड्यूसिंग फैक्टर निकल आएगा 4/5. तो मतलब इस रेशियो से बार बार मिक्सचर रिड्यूस होता चला जा रहा है. जैसे हम लोग को इनिशियल 200 लीटर मिक्सचर या मिल्क था, वो रिड्यूस हुआ
तो रिड्यूसिंग फैक्टर 4/5 तो रिड्यूस होके ये बना, अब 4 टाइम्स हुआ रिड्यूस, तो बार बार 4/5 4 टाइम्स हम लोग को रिपीट करना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग निकालें इसको तो और 4 into 4 into 4 into 4 इज इक्वल टू 256.25। इसको हम लोग करें अगर तो 0.25। Okay, so the amount of milk left is 81.92 liter. This is the amount of milk left. So now what is the question asked? The total amount of water in the mixture. कितना हम लोग को पानी बचा है, तो पानी कैसे निकालेंगे? 200 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें से माइनस कर देंगे 81.92 लीटर, तो ये हम लोग पास आ जाएगा 118.08 लीटर। तो क्या हो गया आंसर? बी वाला। ओके, so now we move to the next question and our last question. From a container 6 liter solution A was drawn out and was replaced by water. Again 6 liter of mixture was drawn out and was replaced by the water. Thus the quantity of solution A and water in the container after these two operations 9 into 16। ठीक है, तो एक कंटेनर था, उसमें कुछ सॉल्यूशन था, ठीक है ना। अब 6 लीटर सॉल्यूशन उसने निकाला और फिर पानी से रिप्लेस कर दिया, सेम लाइक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन। फिर 6 लीटर निकाला, फिर रिप्लेस कर दिया, तो उसमें बाद में सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन ए और वाटर का मिक्सचर 9:16 रेशियो। तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है पूछ रहा है इसमें। ठीक है, पहले प्योर सॉल्यूशन था, तो हम लोगों ने बताया था पहले कि प्योर सॉल्यूशन की का रेशियो क्या होता है? 1:1 और 1/1। तो यहाँ रिप्लेसिंग फैक्टर मान ली, इसकी टोटल क्वांटिटी x मान ले, x लीटर, और इसमें से रिप्लेस क्या करना है? 6 लीटर। तो हम लोग का रिप्लेसिंग फैक्टर क्या हो गया? 6/x। रिड्यूसिंग फैक्टर क्या हो गया? 1 - 6/x। तो हम लोग का प्योर सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है? 1/1 इंटू रिड्यूसिंग फैक्टर, और इसको 2 टाइम्स रिपीट किया, फर्स्ट टाइम एंड अगेन सेकंड टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9/16। अच्छा, इसमें जो प्योर सॉल्यूशन है
ये होता है डिनोमिनेटर जो होता है टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ अमाउंट ऑफ मिल्क अपॉन टोटल, so here also amount of solution A is 9 and the total quantity is 9 plus 16. 9 plus 16, we don't have to take 9 upon 16 because the denominator is the total quantity. So what is the answer now? 6 upon x square is equal to 9 upon 25. So 1 minus 6 by x is equal to, because the square will go to the square root of 9 upon 25, it will come 3 by 5. So 2 by 5 is equal to 6 by x 3, x is equal to 15 liter. Okay, so total quantity of the mixture was 15 liters, so D is the answer. So thank you everyone, our class ends here. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स की और रीजनिंग की और अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं इसमें। थैंक यू।